नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र नागर इस समय आपके साथ और आप देख रहे हैं अभय न्यूज पर 27 फरवरी सोमवार दोपहर का बुलेटिन। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। चंदेसरी में दो समाज के बीच मृत पशु फेंकने को लेकर हुआ विवाद, खड़ी कार को ठोका, गैस पाइपलाइन भी फोड़ी। रंजिश में पिता पुत्र ने युवक को जमकर पीटा और चाकू मारे। क्रिकेटर अक्षर पटेल ने पत्नी संग महाकाल मंदिर में टेका माथा और रेडियोग्राफर ने काम बंद कर की हड़ताल। बुलेटिन में अभी और भी बहुत कुछ है, आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। नागझीरी थाने के चंदेसरी में मृत पशु फेंकने को लेकर दो समाज के बीच विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि मामला थाने तक पहुंच गया। दोनों समाज के लोग थाने पर एकत्रित हो गए और अपनी अपनी बात रखने लगे। चंदेसरी के नयापुरा में रविवार रात मृत पशु फेंकने को लेकर शुरू हुआ विवाद रात 2 बजे के लगभग थाने पहुंच गया। रात में जब सुनवाई नहीं हुई तो बड़ी संख्या में बलाई समाज के लोग सुबह नागझीरी थाने पहुंचे और चौधरी समाज के लोगों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। बलाई समाज के लोगों का कहना है कि चौधरी समाज के लोग मंदिर और पानी के ट्यूबवेल के पास मृत जानवर फेंकते हैं, जिससे बदबू फैलती है। इसी बात का विरोध करने पर चौधरी समाज के लोगों ने रविवार रात विवाद किया और महिलाओं को अपशब्द भी कहे। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर चौधरी समाज के राकेश चौधरी का कहना है कि पूरे गांव के मृत पशु जहां फेंके जाते हैं वहीं वह अपने पशु फेंक रहे हैं। यदि बलाई समाज को कोई आपत्ति है तो वह जहां कहेंगे अब से वहां जानवर फेंकना शुरू कर देंगे। इस पूरे मामले में नागझीरी थाना पुलिस ने खबर लिखे जाने तक बलाई समाज की ओर से प्रकरण दर्ज कर लिया है। इस संबंध में बलाई समाज के रामकुमार सोलंकी ने अपनी बात रखते हुए बताया कि मांग ये कर रहे साहब, ये जो आए थे व्यक्ति चौधरी समाज के, इनको मैंने बोला कि भैया यहाँ इस जगह पे आप ये मवेशी मत फेंको, तो वो बोलते हैं बोले हम तो यहीं फेंकेंगे, जो आपसे बने वो कर लो। तो मैंने वीडियो बना के व्हाट्सएप कर दिया। कौन सा गुनाह किया? फिर चौधरी समाज के आए, गाली गलौज करते हुए आए हमारे पास और आगे बोले जितनी भी महिलाएं बड़े समाज की महिला जेंट्स को चोटी पकड़ के मारो। ये कौन सा नियम है? रात में हम आए तो यहाँ पे रिपोर्ट नहीं लिखी गई, इन्हें आवेदन दिया खाली बस। उसके बाद में वो राकेश चौधरी आया, बोला आके वो हमारे बड़े भैया से बोल रहे हैं वो लेडीजों को मारो। ये कौन सा नियम है? चौधरी समाज के राकेश चौधरी भी अपनी बात रखने सामने आए। उनके मुताबिक ये गांव चंदेसरी में मृत जो मवेशी रहते हैं, मर जाते हैं, उनको फेंकने का मामला है। मतलब सालों से जहाँ फेंकते आ रहे हैं वहीं हम भी फेंक रहे हैं। कल हमारा एक बेल मर गया, हम फेंकने गए तो इनने गाड़ी रोकी तो हम कुछ नहीं बोले, बेल फेंक के आ गए। फिर रात को ये सब इकट्ठे हुए और थाने पे रिपोर्ट डालने आ गए। तो फिर इनके पीछे हम भी आए, इनने भी आवेदन दिया, हमने भी आवेदन दिया। हम चाहते हैं कि समझौता हो जाए, सब मिलके ना आप जगह बता दो, हम वहाँ अभी मृत वो जानवर जो पड़ा है वो उठा के ना हम ये बोलेंगे वहाँ पटक देंगे। हम विवाद करना नहीं चाहते। सेठी नगर में खड़ी कार को एक कार वाले ने ठोक दिया। हादसे में अवंतिका कंपनी की गैस पाइपलाइन भी फूट गई। एक अन्य घटना में मोटरसाइकिल वाले को एक कार वाले ने टक्कर मार दी। सेठी नगर में हुए पहले हादसे में सफेद बलेनो कार क्रमांक MP 13 CD 5498 ने यहां के रहने वाले प्रीतेश जैन की कार को टक्कर मार दी। कार घर के बाहर खड़ी थी और दूसरे वाहन को बचाने के चक्कर में बलेनो चालक प्रीतेश जैन की कार से टकरा गया। हादसे के कारण अवंतिका गैस कंपनी की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। इसकी सूचना तत्काल कंपनी के अधिकारियों को दी गई। मौके पर टीम पहुंची और क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को ठीक किया। घटना के संबंध में आइए प्रीतेश जैन से ही जानते हैं। बेसिकली हमारी गाड़ी खड़ी थी पार्किंग में घर के सामने और कोई ओवर स्पीडिंग में कोई चालक आई थिंक बलेनो गाड़ी है उसके साथ आया और पीछे से हमारी गाड़ी को फेंक के उसका भी मतलब एक्सीडेंट होके उसका एयर ब्रेक हो गया है। वो गाड़ी पलट के उसकी रोड पे चले गई और हमारी गाड़ी पूरा हमारा जो AGL का वो एक आपका बना रहता है वो ठोकते हुए AGL की पाइपलाइन डैमेज करते हुए पड़ोसी के घर तक के पहुंच गई। कोई हताहत तो नहीं हुआ इस पूरे में? अब उस जो चालक है उसका हमें पता नहीं, क्योंकि हम तो घर के अंदर थे। जब बाहर निकले तब हमने देखा कि ये ऐसा एक्सीडेंट हुआ है, तो इसलिए हमने AGL को तुरंत सूचना दी कि गैस लीक हो रही है। प्लस फायर ब्रिगेड को भी अपडेट किया कि आप आके इसका ध्यान रखें। बताया जा रहा है कि कार अंकपात मार्ग के निवासी विनीत सुनेरिया के नाम से है और उनका ड्राइवर बद्रीलाल कार लेकर आया था। दूसरा सड़क हादसा भी सेठी नगर में ही हुआ। मैगजीन शाह बाबा की दरगाह के सामने तेज गति से आ रही कार क्रमांक MP 13 ZA 9077 ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक के हाथ में चोट आई, उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे SI प्रेम मालवी ने जांच शुरू की। उन्होंने दोनों हादसों के बारे में बताया कि
एक हादसा हुआ है सेठी नगर में। सूचना प्राप्त हुई थी कि एक जो कार वाला है उसने खड़ी कार में टक्कर मार दी है, जिससे हम मौके पर पहुंचे हैं और मामले की आगे जांच की जा रही है। उसके बाद एक और घटना भी प्राप्त हुई है कि मैगजीन शाह जो बाबा की दरगाह है उसके सामने भी किसी कार चालक ने मोटरसाइकिल चालक को टक्कर मारी है, तो उसमें उनका मोटरसाइकिल चालक घायल हुआ है, जिसका प्री एमएलसी करवा के आगे कार्रवाई की जाएगी। पहले घटना में भी गैस लीकेज हुई है। हाँ, उसमें गैस लीकेज हुई है, तो हमने गैस से जो संबंधित कंपनी है उसको सूचना दे दी है। कंपनी मौके पर आ गई है और वो रिपेयर का काम भी चल रहा है। रंजिश में एक पिता पुत्र ने एक युवक को पहले जमकर पीटा और फिर चाकू मारकर घायल कर दिया। जूना सोमवारिया निवासी 25 साल का दीपक सिसोदिया पटेल नगर के बीमा हॉस्पिटल में काम करता है। वह थंब लगाने हॉस्पिटल गया था। इसी दौरान हॉस्पिटल में ही काम करने वाले एक कर्मचारी और उसके 2 पुत्रों ने उसे पहले जमकर पीटा और बाद में चाकू मारकर घायल कर दिया। जिला अस्पताल में भर्ती दीपक सिसोदिया के हाथ, पैर और आंखों में चोट आई है। अस्पताल में भर्ती दीपक सिसोदिया से जानते हैं इस पूरे वाकये के बारे में। मैं गया था ना से ड्यूटी, पिंगल लगाने गया था अंगूठा, वो अस्पताल बीमा अस्पताल में मैं अंगूठा लगाने गया था। मैं तो अंगूठा लगाने के बाद मैं बाहर निकला तो इनने मेरे साथ मारकूट करी और पाइप मारे और चाकू वाकू मारे। ये एक भैया है और एक उसके पापा है और एक कालू है। ये पुराना विवाद था, ये अपना अभी परसों नरसों के दिन ही पुराना विवाद करा था सर। इनने अपन ने कुछ बोला भी नहीं था सर, तो फालतू आके फिर चाकू वाकू मारे इनने और पाइप मारे इनने अपनों को। फिलहाल जिला अस्पताल में दीपक का उपचार जारी है। इंदौर में टेस्ट मैच खेलने आए भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने महाकाल मंदिर में भस्म आरती की और श्री महाकालेश्वर का आशीर्वाद भी लिया। पत्नी नेहा संग आए अक्षर पटेल ने बताया कि 5 साल पहले भी वह भस्मारती करने आए थे, लेकिन तब देरी की वजह से वह भस्मारती में शामिल नहीं हो सके थे। आज भस्मारती करके उन्हें दिली सुकून मिला। पिछले महीने ही नेहा के साथ विवाह के बंधन में बंधे अक्षर पटेल करीब 2 घंटे तक श्री महाकालेश्वर मंदिर में रुके। नंदीग्राम में बैठकर अक्षर पटेल ने भस्मारती का आनंद लिया। आइए अक्षर पटेल से ही जानते हैं उनका भस्मारती का अनुभव। नहीं, बहुत ही अच्छा लगा ये भस्म आरती। मतलब मैं 5 साल पहले भी आया था, 2016 में आया था इधर, और तब मैं भस्म आरती नहीं कर पाया था, मैं थोड़ा लेट हो गया था, तो 7 बजे की थी। तो आज मेरा बहुत साल से मन था कि भस्म आरती करूँ, और एक अच्छा भी दिन था कि शादी भी हुई है और शादी के बाद हम साथ में आए, तो और मज़ा आया। और जो भस्म आरती मैंने अपनी आंखों से देखी वो बहुत ही अच्छा सुकून मिला और मज़ा आया कि, और जो दर्शन मैं सामने से जो बैठ के करना चाहता था वो हुआ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं संदेश यही देना चाहूँगा कि ये सब अपने भक्ति के ऊपर है। जो भक्ति करता है वो अपने मानता है। मैं मानता हूँ, भक्ति करता हूँ मैं, इसलिए मैं इधर भोलेनाथ के दर्शन करने आया हूँ। बस आप अपनी भक्ति को मानिए और आप जो आपको सही लगता है वो करिए। भगवान भोले आपके साथ है। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस, आपका विश्वास ही हमारा वादा। हमारे साथ आप बड़ी ही आसानी से पाएंगे गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक से सभी प्रकार के लोन। तो अब कम से कम ब्याज दर पर पाए होम लोन, मॉर्टगेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, गोल्ड लोन, इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, फूड लाइसेंस और सभी प्रकार के इंश्योरेंस के लिए भी विजिट कर सकते हैं। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस B112 महाकालेश्वर नमकीन के ऊपर, इंदौर रोड, उज्जैन। या आज ही कॉल करें 9907432200 या फिर 9111068965। सरकारी अस्पताल के रेडियोग्राफर सोमवार को काम बंद कर हड़ताल पर रहे। ऐसे में सिविल हॉस्पिटल, चरक, माधोनगर और जीवाजीगंज अस्पताल में एक्सरे नहीं हो सके, जिसके चलते मरीज और उनके परिजन परेशान होते रहे और उन्हें निजी सेंटरों का रुख करना पड़ा। प्रगतिशील रेडियोग्राफर्स संघ मध्य प्रदेश के आह्वान पर 11 सूत्री मांगों को लेकर शासकीय अस्पतालों के रेडियोग्राफर्स ने सोमवार को काम करना बंद कर प्रदर्शन किया। संघ के प्रांतीय संयोजक दिलीप बोटके ने बताया कि एक दिन के सामूहिक अवकाश के बाद भी यदि हमारी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया जाता है तो 15 मार्च से प्रदेश के सभी रेडियोग्राफर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। और इसी प्रकार हमारी और अन्य मांगे हैं जिनसे हम सतत हमने जो है इससे पूर्व सभी जिला मुख्यालयों पर सिविल सर्जन, CMHO, जॉइंट डायरेक्टर और जिलाधीश महोदय, कमिश्नर महोदय
और आयुक्त महोदय को भी हमारी मांगों से अवगत करा चुके हैं। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती तो इसके बाद आप क्या करेंगे? अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम वापस पुनः एक प्रांतीय अधिवेशन करके जो प्रांत हमें निर्देश देगा उसका हम पालन करेंगे, चाहे हमें उसके लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल करना पड़े या अन्य कुछ भी जो कदम उठाना पड़ेगा हम उठाएंगे। आज हम रेडियोग्राफर एसोसिएशन प्रांतीय एसोसिएशन के आह्वान पर हमारे प्रांतीय अध्यक्ष श्री वीरेंद्र जी कश्यप के नेतृत्व में सभी पूरे मध्य प्रदेश में रेडिएशन अलाउंस, ग्रेड पे, संविदा नियुक्ति और पदनाम परिवर्तन जो हमारी मेन मुद्दे हैं, ऐसे 11 सूत्रीय मांगों को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में समस्त रेडियोग्राफर आज 27/2/2023 को एक दिन सभी लोग काम बंद कर शासन को अवगत कराएंगे कि हमारी जो ये मांगे हैं इसको अतिशीघ्र पूरा करें। मांगे नहीं मांगी गई तो आगे किस प्रकार का कदम रहेगा? मांगे नहीं मानी गई तो हमारे प्रांत के द्वारा जो हमें मार्गदर्शन प्राप्त होगा हम उसके द्वारा कार्रवाई करेंगे। विवाह समारोह में शामिल होकर लौट रहे नागदा के प्रॉपर्टी ब्रोकर की कार बड़नगर खाचरोद रोड पर ग्राम कमठाना में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें सवार एक युवक की मौत हो गई और उसके बड़े भाई और भाभी घायल हो गए। दरअसल 55 वर्षीय प्रॉपर्टी ब्रोकर अजीत पिता आनंदीलाल कांठेड़ निवासी रानी लक्ष्मीबाई मार्ग अपने परिवार के साथ बड़नगर से विवाह समारोह से घर लौट रहे थे। तभी रविवार शाम करीब 6 बजे ग्राम कमठाना के पास कार का टायर फट गया। इससे कार असंतुलित होकर सड़क से नीचे उतरकर पलट गई। इसमें कार चला रहे उनके 24 साल के छोटे बेटे आदित्य की मौत हो गई। वहीं बड़ा बेटा सिद्धार्थ और बहू महिमा घायल हो गए। तीनों को नागदा के जनसेवा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर मंदिर में होली से प्रतिदिन मंदिर में होने वाली आरतियों का समय बदल जाएगा। इसी दिन से बाबा महाकाल को ठंडे जल से स्नान कराया जाएगा। यह क्रम अश्विन पूर्णिमा तक चलेगा। वहीं परंपरा अनुसार होली का दहन भी सबसे पहले महाकाल मंदिर में किया जाएगा। भगवान को गुलाल लगाया जाएगा और श्रद्धालुओं के साथ होली खेली जाएगी। दरअसल श्री महाकालेश्वर मंदिर में साल में 2 बार भगवान महाकाल की प्रतिदिन होने वाली आरतियों के समय में आधे घंटे का बदलाव होता है। इसी के साथ भगवान की दिनचर्या में भी परिवर्तन हो जाता है। होली पर्व से भस्मारती तड़के 4 से 6 बजे तक, दद्योतक आरती प्रातः 7 से 7:45 बजे तक, भोग आरती प्रातः 10 से 10:45 बजे तक, संध्याकालीन पूजन शाम 5 से 5:45 बजे तक, संध्या आरती शाम 7 से 7:45 बजे तक एवं शयन आरती रात 10:30 से 11 बजे तक होगी। यहाँ हम आपको बताते चलें कि भस्मारती एवं शयनारती अपने निर्धारित समय पर ही होगी। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो ये थी आज की ताजा खबरें। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।